बाई निंगबिन और मैं 10 साल से रिश्ते में थे, फिर भी ऑन स्क्रीन हम कट्टर दुश्मनों की भूमिका निभाते थे। अगर वह किसी मेल एक्टर को डिनर पर ले जाता तो मैं टेबल पलट देती, अगर वह कोई किसिंग सीन शूट करता तो मैं सेट पर हंगामा मचा देती। बार बार मैंने नेगेटिव पब्लिसिटी का इस्तेमाल करके बाई निंग को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तूफान के ठीक बीचों बीच धकेल दिया। मैंने उसे एक छोटे मोटे एक्टर से एक टॉप टियर स्टार, एक ट्रैफिक क्वीन बनते देखा, जबकि मैंने खुद 10 साल की बदनामी का बोझ उठाया। यह तब तक चलता रहा जब तक उसकी एक मशहूर मेल एक्टर के साथ एक ही समय पर होटल में घुसते हुए तस्वीर नहीं छप गई, जिसके बाद उसने सिर्फ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, हमारा रिश्ता असली है। जैसे ही फैंस इस नए कपल को लेकर दीवाने हो गए, उन्होंने साथ ही चेन जे को मुझसे, उस पागल कुत्ते से सावधान रहने की चेतावनी भी दी। हालांकि चेन जे ने एक लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट के दौरान सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। एक अच्छा कुत्ता अपने असली मालिक को नहीं काटता, वरना वह बस बेइज्जती मोल लेता है। इसके तुरंत बाद मुझे बाई निंग से एक टेक्स्ट मैसेज मिला, इस बार नाटक करने की जरूरत नहीं है। ब्रांड चाहता है कि चेन जे और मैं कपल वाला एंगल निभाए, उसके लिए मुसीबत खड़ी मत करना। मैंने अपने फोन की स्क्रीन को घूरा और ताना मारा। बाई निंग को यह एहसास नहीं था कि मैं फेंग युआन हमेशा से ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रही हूँ। अगर मुझे उकसाया गया तो मैं पूरी ताकत से पलटवार करूंगी। मेरा पागलपन कभी कोई नाटक नहीं था। जब मैं बिना किसी सूचना के उस लाइव स्ट्रीम में पहुंची जहां बाई निंग अपना प्यार मोहब्बत वाला नाटक कर रहा था, तो होस्ट बस एक सवाल पूछ रहा था, मिस बाई, आप नेटिजन्स के इस दावे को कैसे देखती है कि आप और फेंग युआन एक प्योर हेट कपल है? हम कपल नहीं है, बाई निंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, एक ऐसा वाक्य जो मुझसे सारे रिश्ते पूरी तरह से तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। उसके होठों से ये शब्द निकले ही थे कि होस्ट ने सेट पर मेरे आने पर ध्यान दिया। कैमरा तुरंत घूमकर सीधे मेरे चेहरे पर फोकस हो गया। जैसे ही मैंने स्टेज पर नजर दौड़ाई, मुझे बाई निंग के, जो आमतौर पर एकदम भावहीन रहते थे, चेहरे पर घबराहट की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। फिर अपनी नजरें मुझ पर टिकाते हुए उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और एक रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। तुम्हें क्या चाहिए? उसने कड़े स्वर में पूछा और सहज ही अपना हाथ बढ़ाकर चेन जे को बचाने की कोशिश की, जो उसके पीछे खड़ा था। फिर भी मैं बस वही खड़ा रहा और वहां मौजूद हर किसी की नजरों में मुझे एक गंभीर खतरा माना गया और मेरे प्रति गहरी शत्रुता और संदेह का भाव था। अभी अभी आधिकारिक पार्टनर की घोषणा हुई है। क्या फेंग युआन, वह पागल कुत्ता, सच में यहाँ आने की हिम्मत कर सकता है? क्या ट्रैफिक क्वीन का उस पर कोई कर्ज है? क्या कोई कृपया इस पागल कुत्ते को काबू में करेगा? क्वीन ने तो सार्वजनिक रूप से उसके साथ किसी भी रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या वह बार बार बीच में दखल देकर खुद को ही जलील नहीं कर रहा है? मुझे एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी नजरों में मैं बहुत पहले ही पागल कुत्ता शब्द का पर्याय बन चुका था। मैंने कोई पलटवार नहीं किया, मैंने बस उसके ही शब्दों को दोहरा दिया, हम कोई कपल नहीं है। यह सुनकर बाई निंगबिंग ने अपनी शांत और उदासीन मुद्रा बनाए रखी और बड़ी आसानी से मेरे सवाल को टाल दिया। फेंग युआन, जरा अपनी हालत तो देखो, ऐसी हरकतें करना बंद करो जिनसे तुम्हारी इज्जत कम होती है। बस घर चले जाओ। फिर भी इससे पहले कि मैं अपने आरोप लगा पाता, चेन जे, जिसे बाई निंगबिंग बचा रहा था, अचानक खड़ा हो गया और पूरी दृढ़ता से खुद को बाई निंगबिंग के आगे खड़ा कर दिया। उसने हाथ बढ़ाया, मेज से गर्म चाय का प्याला उठाया और चेहरे पर एक उग्र अड़िग सुरक्षात्मक भाव लिए हुए अपनी बाहें फैला दी और बहादुरी से मेरी आंखों में आंखें डालकर घूरा। मुझे दर्द से कराहते देख बाई निंगबिंग ने सहज ही आगे झुककर मेरी चोटें देखने की कोशिश की, लेकिन ठीक अगले ही पल चेन जे की आवाज ने उसे रोक दिया। वह चाय तो कमरे के तापमान पर थी, अगर तुम्हें चोट लगी भी होती तो भी यहाँ कोई तुम पर तरस नहीं खाता। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो, फिर भी यह नाटक क्यों कर रहे हो? क्या मैंने अपनी बात साफ साफ नहीं कही थी? दफा हो जाओ। वह खौलती हुई चाय मेरे चेहरे पर छलक गई, जलने का एहसास तुरंत फैल गया और मेरी त्वचा तेजी से लाल हो गई। फिर भी वह चेन जे इन सब बातों से पूरी तरह बेपरवाह बना रहा। लाइव चैट फीड तेजी से स्क्रॉल होने लगी, जो पूरी तरह से चेन जे की तारीफों से भरी हुई थी। जिस किसी ने भी उसे चाय फेंकते हुए देखा हो, मैं उसे चुनौती देता हूं कि वह मुझसे कहे कि वे असली नहीं है। एक्साएओ जे जियांग ग्रुप के संरक्षण में एक कलाकार है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज भी उसे सिराखों पर बिठाते हैं। फिर फेंग युआन जैसा कोई मामूली गलत कारणों से बदनाम इंसान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत बाई निंगबिंग के चेहरे पर नफरत का भाव जरा भी नहीं बदला। फेंग युआन, तमाशा करना बंद करो। क्या तुम थोड़ी सी भी गरिमा नहीं दिखा सकते? मेरा दिल तुरंत टूटकर चूर चूर हो गया। अचानक मैंने पलटकर जवाब दिया, बाई निंगबिंग, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरे शरीर पर कितने जख्म हैं? इस सवाल पर बाई निंगबिंग ठिठक गया। क्या 10 सालों तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह शुद्ध प्रेम, शुद्ध नफरत वाला नाटक पूरी तरह से सफल हो, मैंने एक पागल कुत्ते की तरह बर्ताव किया, अपनी सारी गरिमा को ताक पर रखकर हर उस आदमी को भगा दिया जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था। अगर तुम क्लाइंट्स के साथ जबरदस्ती शराब नहीं पीना चाहती थी तो मैं दौड़कर वहां पहुंच जाता,
हंगामा खड़ा कर देता और तुम्हें बचा लेता, तब भी जब तुम सिर्फ एक संघर्षरत अभिनेत्री थी, बहुत पहले जब तुम लोकप्रियता के शिखर पर नहीं पहुंची थी और एक सफल स्टार नहीं बनी थी। और वे पागल प्रशंसक मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पानी के गिलास में सुइयां डाल देते थे और मुझ पर पत्थर फेंकते थे। मेरे शरीर पर सबसे लंबा जख्म एक ऐसे जुनूनी प्रशंसक के चाकू से लगा था जो मेरा पीछा कर रहा था। उस समय मेरे शरीर पर उन भद्दे जख्मों को देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन अब सिवाय एक आरोप के और कुछ नहीं बचा है कि मुझमें गरिमा की कमी है। 10 साल बीत चुके हैं और मेरे शरीर पर 59 जख्मों के निशान हैं, ऐसे निशान जो कभी नहीं मिटेंगे। मेरे लिए गरिमा का कोई महत्व बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। यह देखकर कि मैं चुप हूँ, बाई निंग अधीर हो गया और झल्लाकर बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम हद से ज्यादा उग्र हो। मैंने अपनी नजरें उस पर जमाई और धीरे धीरे कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ने लगा। हाँ, मैंने जवाब दिया, जब तुम्हें पता है कि मैं उग्र हूँ तो तुम्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि मैं चुपचाप सब कुछ सहने वालों में से नहीं हूँ। जैसे ही उसे अंदाजा हुआ कि मैं क्या करने वाला हूँ, बाई निंग ने अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार चेन जे को बचाने के लिए उसे ढाल की तरह अपने पीछे कर लिया और उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि चेन जे के लिए मुसीबत खड़ी मत करो? यह देखकर कि मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं है, उसने आखिरकार धमकी का सहारा लिया। चेन जे जियांग ग्रुप का सदस्य है। क्या तुम्हें अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं है? तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये शब्द सुनकर मैं आखिरकार रुक गया। चेन जे हिम्मत पाकर गर्व और जीत के भाव के साथ अपना सिर ऊपर उठाया। देखा, अभी भी देर नहीं हुई है, घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग लो। मेरी नजर पूरे कमरे में घूमी और आखिरकार मेज पर रखी रेड वाइन की एक बोतल पर आकर टिक गई। ठीक अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने वह बोतल उठाई और जोर से उसके सिर पर दे मारी। जियांग परिवार और तुम खुद को समझते क्या हो? वह बोतल असल में फॉन्डेंट से बना सिर्फ एक प्रोप नकली चीज थी, फिर भी उसका झटका इतना जोरदार था कि चेन जे वही बेहोश हो गया। बाई निंग उसे तुरंत अस्पताल ले गई और पीछे मुड़कर एक नजर भी नहीं डाली। मेरे द्वारा किसी पर हमला करने की खबर एक बार फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक्स में सबसे ऊपर पहुंच गई। जब मेरे एजेंट ने फोन किया तो उसकी आवाज में कृपया लाइक बटन दबाने में संकोच न करें। कृपया मिंगजिंग और दियांडियन कॉलम को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, रीपोस्ट और डोनेट करें। जानबूझकर उसकी गर्दन पर बने हल्के रहस्यमय निशानों को दिखाया। मुझे बहुत अफसोस है भाई, मुझे यह एहसास नहीं था कि तुम दोनों सच में एक कपल हो। चोट लगने के बाद इन्वेस्टर्स ने मुझे सिस्टर बाई के यहाँ रहने के लिए कहा था। यह सब सिर्फ प्रोडक्शन के लिए था। तुम जानते हो कि यह सब कैसे होता है। सिस्टर को बिजनेस कम्युनिटी द्वारा आयोजित फिल्म फेस्टिवल गाला में इनविटेशन पाने के लिए मेरी पॉपुलैरिटी की जरूरत है। तुम्हारी नेगेटिव पब्लिसिटी उन्हें सिर्फ नीचे ही खींचेगी। मैं उसके पास से गुजरा और अपने बेडरूम की ओर बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि जो कमरा कभी बहुत सादा और मिनिमलिस्ट हुआ करता था वह पूरी तरह से बदल चुका था। पुराने फर्नीचर की जगह अब ट्रेंडी फर्नीचर आ गया था और दीवारों पर अब ग्राफिटी बनी हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पागलों की तरह डेस्क पर एक खास फोटो ढूंढने लगा, वह एकमात्र फोटो जो मेरे पास मेरी और मेरी दिवंगत माँ की बची थी। तभी मेरे पीछे से चेन जे की आवाज गूंजी, प्लीज मिंगजिंग और दियांडियन सेगमेंट को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और डोनेट करना मत भूलना। मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा जिसके चेहरे पर घिन साफ झलक रही थी और एक गहरी सांस ली। बाई निंगबिंग, चलो अलग हो जाते हैं। बाई निंगबिंग अपनी जगह पर जम सा गया। इसी पल का फायदा उठाकर जब उसका ध्यान कहीं और था, मैंने चेन जे के बालों का एक मुट्ठी भर गुच्छा पकड़ लिया। अब उससे हिसाब बराबर करने का मेरा समय आ गया था। जैसे ही मैंने उसके बाल जोर से खींचे, चेन जे चीख पड़ा, बहन बाई मुझे बचाओ। मिस्टर जियांग और मीडिया किसी भी पल हमारा इंटरव्यू लेने आने वाले हैं। इस पागल को अपना भविष्य बर्बाद मत करने दो। बाई निंगबिंग घबरा गया। फेंग युआन, रुक जाओ। मैंने तुम्हारी पिछली हरकतों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अगर इस बार तुमने मिस्टर जियांग के सामने तमाशा खड़ा किया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई भविष्य बचा है? बाई निंगबिंग, मैंने 10 साल तुम्हारे लिए समर्पित जीवनसाथी का किरदार निभाने में बिताए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा कोई भविष्य बचा है? मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरा और फिर चेन जे के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसका गाल तुरंत लाल हो गया और सूजने लगा। वह थप्पड़ तुम्हारी एहसान फरामोशी के लिए था और मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए। इतना कहकर मैंने उसका सिर पकड़ा और उसके चेहरे को जमीन पर बिखरे टूटे हुए फोटो फ्रेम के कांच के टुकड़ों की तरफ धकेलने लगी। हमारे परिवार के प्राइवेट ट्यूशन रूम में एक नियम था, अगर कोई नखरे दिखाता था तो हम उसका सिर अचार के जार में डुबो देते थे। रुको, मैं अपना चेहरा खराब नहीं करवाना चाहता। मैं टस से मस नहीं हुई। लोगों को अपने कर्मों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। लेकिन ठीक अगले ही पल बाई निंगबिंग ने अपने बॉडीगार्ड्स को आवाज दी। कई आदमी अंदर भागे आए और जल्दी से मुझे काबू कर लिया। बस बहुत हुआ। तुम कब तक पागलों जैसी हरकतें करती रहोगी? तुम अभी बिल्कुल एक झगड़ालू औरत की तरह बर्ताव कर रही हो। वह इंसान कहा गया जो तुम पहले हुआ करती थी।
बाई निंगबिंग, उसने मेरी माँ की अस्थियों वाला कलश तोड़ दिया। अगर मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है? यह सुनकर बाई निंगबिंग एक पल के लिए रुकी, फिर मुड़कर चेन जे की ओर देखा। क्या वह जो कह रहा है सच है? असल में मेरा इरादा इसे भाई को वापस देने का ही था, लेकिन वह इतनी आक्रामकता से मेरी तरफ लपका कि मैं डर गया और यह मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। चेन जे ने अपना चेहरा बाई निंगबिंग की गोद में छिपा लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसके कंधे बेकाबू होकर कांप रहे थे। क्या यह वही नहीं है जो तुमने बोया था? वही तुम काट रहे हो? अब चेन से माफी मांगो। मैं तुम्हारी तरह जबरदस्ती करने वाला नहीं हूँ। बस झुककर माफी के तौर पर जमीन पर सिर टेको, कोफ्तो, और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चेन जे ने ऊपर से नीचे तक मुझे घमंडी नजरों से देखा और फिर अचानक अपने चमड़े के जूते से मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर जोर से वार किया। मेरे शरीर में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने अपने दांत भींचे और व्यंग्य भरी हंसी हंसा। बेहतर होगा कि तुम यह दुआ करो कि मुझे कभी तुम्हें अकेले पकड़ने का मौका न मिले, वरना मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। तुम सच में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो? कोई इस फांग का मुंह बंद करवाओ अभी के अभी। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही अंगरक्षकों ने जबरदस्ती मेरा सिर पकड़ा और उसे चेन जे के पैरों के पास जमीन पर बार बार पटकना शुरू कर दिया। जल्द ही मेरे माथे से खून रिसने लगा। चेन जे मुझे देखता रहा, डरने का नाटक करता रहा और फिर उसने मेरे चेहरे के एक तरफ जोरदार लात मारी। ऊप्स, यह तो एक दुर्घटना थी भाई, लेकिन चूंकि तुमने पहले मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे लगता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। तुम मुझे चाहे जितनी भी घूर कर देख लो, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। जहां तक मुझे पता है तुम बस एक माँ बाप के बिना अनाथ हो। अकड़ दिखाना बंद करो और बस माफी मांगो। अगर तुमने जियांग परिवार को परेशान किया तो सिर्फ जमीन पर सिर टेकने से तुम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाओगे। इन धमकियों का सामना करते हुए मैंने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो मैंने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। मेरे चेहरे पर अचानक एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। मुझे मुस्कुराते हुए देखकर चेन जे तुरंत गुस्से से आगबूला हो गया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि तुम मौत के बिल्कुल कगार पर खड़े हो, फिर भी बेवकूफी से किसी और के बिछाए हुए बारूदी सुरंगों के जाल में उछल कूद कर रहे हो। एक कोमल स्त्री स्वर ने हमारी बातचीत के बीच में दखल दिया। मैंने मौका देखकर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, मुंह से खून वाली थूक थूकी और अपनी नजर उस व्यक्ति पर जमा दी जो उसके पीछे खड़ा था। तुम बहुत देर से आए, अब उसकी एक टांग तोड़ दो। पहले युवा मालिक, बदला लेने के आपके तरीके हमेशा की तरह ही जल्दबाजी वाले हैं। जियांग लेले आराम से चलकर मेरे पास आई और मुझे उठने में मदद की। तुरंत ही उसके पीछे चल रहे अंगरक्षकों ने बाई परिवार को घेर लिया। उन्हें इतनी कसकर घेरा कि पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकल सकती थी। उसी पल हमारे पीछे मौजूद मीडिया वाले लाइव हो गए और बड़ी संख्या में आगे बढ़ने लगे। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जियांग लेले ने अपनी तरफ देख रही इतनी सारी नजरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने बड़े प्यार से हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे पर पड़े लाल सूजे हुए निशान को धीरे से सहलाया। क्या दर्द हो रहा है? मैं चुप रहा। मेरी नजरें बिना पलक झपकाए चेन जे और उसके साथी पर टिकी थीं, एक ऐसी ठंडी नजर जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। चेन जे ने फौरन कदम पीछे हटा लिए, लेकिन बाई निंगबिंग इसके विपरीत जियांग लेले को घूरे जा रही थी। यह कौन है? तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? मैंने अपनी एक भौंक ऊपर उठाई। क्या यह वही जियांग परिवार की सदस्य नहीं है जिसके बारे में तुम अभी अभी शेखी बघार रहे थे? क्या बात है, अब जब वह सचमुच यहाँ आ गई है तो क्या तुम अचानक उसे पहचान नहीं पा रहे हो? बकवास। जियांग ग्रुप के जनरल मैनेजर तो साफ तौर पर एक बुजुर्ग सज्जन है। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ। यह कोई अनुभवहीन लड़की कैसे हो सकती है? चेन जे ने अचानक पलटकर जवाब दिया। जिस जनरल मैनेजर की तुम बात कर रहे हो, ओह, वह अभी रास्ते में ही है। जियांग लेले ने पूरी तरह से बेपरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया। चेन जे रुका, फिर अचानक ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसके चेहरे पर एक घमंडी जीत का भाव फैल गया। अब मुझे समझ आया, तुम तो बस एक मामूली नौकर हो। बुजुर्ग मिस्टर जियांग तो अभी आए भी नहीं है। तुम्हें इतना घमंड दिखाने का हक किसने दिया? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं वह इंसान हूँ जिसे उन्होंने खुद चुना है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी मुझसे माफी मांगो, वरना मैं यह पक्का कर दूंगा कि तुम्हारा पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन फट पड़ा। स्क्रीन पर कमेंट्स की बार आ गई और वे लगातार स्क्रॉल होते रहे। उसे पूरा यकीन था कि मैं जियांग परिवार से डर जाऊंगा। उसे पक्का भरोसा था कि इतने सारे गवाहों की मौजूदगी में मैं उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करूंगा। फिर भी मैं जानबूझकर बिना किसी जल्दबाजी के कदमों से उसकी ओर बढ़ा। ठीक अगले ही पल मेरा हाथ बिजली की तरह लपका और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चेन जे पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। बाई निंगबिंग और उसके साथ मौजूद बॉडीगार्ड्स ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जियांग लेले के साथ आए सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तुरंत घेर लिया। मैंने सीधे उसके घुटने पर जोरदार लात मारी। उसके पैर तुरंत बेजान हो गए और वह टूटे हुए कांच के टुकड़ों के बीच जमीन पर ढेर हो गया। फांग युआन, वह घबराहट में चीखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया
गया है। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी नजरें हमें घेरे हुए बॉडीगार्ड्स पर घूमी। तुम सब क्या कर रहे हो? इसे रोको, अभी। क्या तुम सब जियांग परिवार के सदस्य नहीं हो? तुम बाहरी लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? जरा इंतजार करो जब तक ओल्ड मिस्टर जियांग नहीं आ जाते। ठीक उसी पल जब मैं उसका सिर टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर पटकने ही वाला था, मेरे पीछे मौजूद मीडिया की भीड़ से अचानक एक जोरदार आवाज आई, ये तो ओल्ड मिस्टर जियांग है। वे आ गए, दरवाजा खुला और वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट पहने खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही मीडिया के प्रतिनिधि आपस में फुसफुसाने लगे, ये सच में जियांग कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर है। यह तो बड़ा जबरदस्त तमाशा होने वाला है। शायद इन दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उसे देखते ही चेन जे की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसकी आंखों में बनावटी आंसू छलक आए और वह एक कोमल, दुखी लहजे में बोला, सर, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। आपको इन्हें तुरंत ब्लैकलिस्ट करना होगा। इस पागल कुत्ते को दिखा दीजिए कि आप कितने ताकतवर हैं। फिर भी उसकी इस भावुक गुहार के बाद भी ओल्ड मिस्टर जियांग ने उसे पहचानने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय पूरी तरह से डरे हुए दिखते हुए उन्होंने जियांग ले और मेरे सामने गहरा झुककर सम्मान किया। मुझे बहुत अफसोस है मिस, गलती मेरी थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद हर कोई सन्न होकर खामोश रह गया। सबसे ज्यादा हैरान चेन जे था। उसकी नजरें हम दोनों के बीच घूम रही थीं और वह अविश्वास में बुदबुदाया, युवा मालिक, यह कैसे मुमकिन है? बूढ़े मिस्टर जियांग तुम्हें युवा मालिक क्यों कहेंगे? कौन बूढ़े मिस्टर जियांग? मैंने सुना है कि जियांग कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर जियांग परिवार के ड्राइवर से ज्यादा कुछ नहीं है। असली सीईओ तो जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। गपशप की आवाजें और तेज होती गईं और चेन जे का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। मुझे लगता है कि मैं अपने भाई जितना काबिल नहीं हूँ। मैं किसी शुगर डैडी को फंसाकर किसी और के बिस्तर में नहीं घुस सकता। मुझे पूरी तरह से अपनी मेहनत पर निर्भर रहना पड़ा है। जैसे ही उसके मुंह से यह ताना भरा, चुगली वाला बयान निकला, चेन जे के फैस ने तुरंत लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में आकर उसका बचाव करना और इंसाफ की मांग करना शुरू कर दिया। यह एक लाइव ब्रॉडकास्ट है, हर कोई देख रहा है। तो क्या हुआ अगर वह जियांग परिवार की बेटी है? हमारे समर्थन के साथ हम सबसे ताकतवर पूंजी से भी नहीं डरते। किसी के बिस्तर में घुसने वाली बात सुनकर बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। फेंग युआन, तो तुम इतने समय से इस औरत के साथ चक्कर चला रहे थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और मुझ पर फैसला सुना दिया। एक ऐसी हरकत जो मुझे बेहद हास्यास्पद लगी। हालांकि इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, जियांग ले ने अपनी नजर जियांग परिवार के ड्राइवर की तरफ घुमाई। उसकी आवाज शांत और बेपरवाह थी। तुम्हें जरूर पता होगा कि मैंने तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम अपनी छोटी मोटी चालों से सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो? मुझे याद नहीं पड़ता कि जियांग परिवार के संसाधन कभी किसी बेकार नीच इंसान पर खर्च किए गए हों। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, जियांग झोंक कांपने लगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले आनचुन कांपा था और फिर धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। मिस, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने जियांग परिवार को निराश किया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चेन जे ने मुझे बहकाया था, इसीलिए मैंने हमारा सारा पैसा उसके करियर पर लगा दिया। उसने वादा किया था कि अगर मैं उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलवा दूं तो वह, प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इस बार मुझे बख्श दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। मीडिया रिपोर्टर्स और ऑनलाइन कमेंट करने वाले आखिरकार स्थिति की असलियत समझते हुए बड़े पैमाने पर चेन जे के खिलाफ हो गए। उन्होंने ताना मारा, चेन जे में इतनी हिम्मत कैसे आई? वह सच में बिल्कुल भी नखरेबाज नहीं है। वह किसी के भी साथ सोने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि आपको यह मानना पड़ेगा कि वह बेहद बेशर्म है। शोहरत पाने के लिए उसका साहस सच में कमाल का है। मैं तो हंसी के मारे मर रहा हूँ। यह तो पूरी तरह से एक तमाशा बन गया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक लिटिल फ्रेश मीट आइडल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। मुझे उसका मासूम पीड़ित वाला नाटक, उसकी वह ग्रीन टी बिच वाली अदा बहुत पहले से ही नापसंद थी। आखिरकार किसी ने आगे आकर इस पर रोक लगाई। यह सुनकर बाई निंगबिंग के चेहरे के हाव भाव और भी ज्यादा गंभीर हो गए। वह हक्का बक्का सा लग रहा था, जैसे उसने कभी सोचा ही न हो कि चेन जे इतने घटिया हथकंडे अपनाएगा। फिर भी कुछ देर रुकने के बाद उसने अपनी नजरें मेरी तरफ घुमाईं। उसकी आंखों में घोर नफरत भरी हुई थी। उसने पलटकर कहा, क्या तुम्हें बस यही चाहिए, किसी के खर्चे पर पलना? क्या तुम इसे पाने के लिए किसी के भी बिस्तर में घुसने को तैयार हो? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो जो इतनी चापलूसी करेगा और अपनी इज्जत से समझौता कर लेगा। उसके शब्द दांत भींचकर बाहर निकले, जैसे मैंने कोई ऐसा घिनौना अपराध कर दिया हो जिसे माफ न किया जा सके। हालांकि उसकी यह खरी खोटी जियांग लेले ने अचानक बीच में ही रोक दी। तुम सब गलत समझ रहे हो। यह आह्वान नहीं था जो चापलूसी कर रहा था, बल्कि मैं थी जिसने जिद की थी कि वह मेरा सहारा बने। अगर फांग परिवार की मदद और उन्होंने मुझे गोद लेकर जो दया दिखाई न होती, तो आज जियांग ले का कोई वजूद ही न होता। यह एक जानी मानी अफवाह थी
कि जियांग लेले एक बार इतनी नीचे गिर गई थी कि वह एक घटिया बार में होस्टेस बनने की कगार पर थी, जब तक कि राजधानी के प्रतिष्ठित फेंग परिवार ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने मुझे अपनी गोद ली हुई बेटी के तौर पर अपना लिया। यही एकमात्र वजह है कि मैं जियांग परिवार में वापस लौट पाई। फेंग युआन, उसका सरनेम भी फेंग ही है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह फेंग परिवार का इकलौता बेटा है? उस पल बाई निंगबिंग की आंखों में हैरानी और खौफ के सिवा कुछ नहीं था। पूरी तरह से अविश्वास भरी नजरों से मेरी ओर घूरते हुए उसने धीरे से कहा, तुम फेंग परिवार के सदस्य हो। तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? तभी मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज में कोई भावना नहीं थी। तुम्हें क्या बताता कि मैं प्रतिष्ठित फेंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा तुम्हारे लिए अपने परिवार को छोड़कर चला गया, कि मैंने 10 साल एक किराए के अपार्टमेंट में बिताए और 10 साल एक रखे हुए मर्द की भूमिका निभाई। यह सुनकर बाई निंगबिंग की आंखें गहरे पछतावे से भर गईं। आह युआन, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास नहीं था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ कुर्बान किया है। मेरा इरादा तुम्हें इतना दुख पहुंचाने का कभी नहीं था। मुझे बस सब कुछ बेतुका सा लगा। और मेरी आवाज में व्यंग्य की ठंडक घुल गई। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं फेंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं, तुम्हें अचानक पछतावा होने लगा है? मिंगजिंग को सपोर्ट करने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या डोनेट करने में संकोच न करें। मिंगजिंग और डियांडियन सेगमेंट को सपोर्ट करने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या डोनेट करने में संकोच न करें। यह लड़का तो एक जहरीले सांप जैसा है। जब तक तुम्हें एहसास होता है कि क्या हो रहा है, वह तुम्हें पहले ही अपनी कुंडली में जकड़ चुका होता है और तब तक तुम्हें तरपाता रहता है जब तक तुम मर नहीं जाते। हालांकि इस बार मैंने बीच में दखल नहीं दिया। आखिरकार मेरा इरादा चेनजे को इतनी आसानी से बख्शने का बिल्कुल नहीं था। फेंग परिवार के विला में लौटने पर मैंने ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे और पाया कि चेनजे का नाम पूरे एक दिन से हॉट सर्च लिस्ट में छाया हुआ था। जब से वह लाइव स्ट्रीम वायरल हुई, तब से लगभग हर किसी को चेनजे के जियांग परिवार के ड्राइवर को बहकाने की कोशिश के बारे में पता चल गया था। जियांग झोंग ने मांग की कि चेनजे उन सभी संसाधनों, हर अवसर और निवेश को वापस करे जो उसे गलत तरीके से दिए गए थे। बताया जाता है कि यह कुल रकम करोड़ों में थी। जाहिर है, चेनजे इतने बड़े कर्ज को चुकाने में असमर्थ था। अपने संसाधनों से वंचित होकर उसे कुछ पैसे कमाने के लिए वैरायटी शो में छोटे मोटे कैमियो रोल करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसके हमेशा के घमंडी और दबंग स्वभाव को देखते हुए अब कोई भी उसके फुटेज को इस तरह से एडिट करने को तैयार नहीं था कि वह एक मासूम, शरीफ, सुंदर लड़के के रूप में दिखे। इसके बजाय शो में नए लोगों का मजाक उड़ाते हुए की गई उसकी ताना मारने वाली, परोक्ष रूप से आक्रामक टिप्पणियों को जानबूझकर हाईलाइट किया गया और क्लोजअप में दिखाया गया। उसकी मासूमियत की सावधानी से बनाई गई छवि पल भर में टूट गई और पूरे इंटरनेट पर उसके खिलाफ जहर उगलने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। मेरी अपनी प्रतिष्ठा, जो पहले पागल कुत्ते के लेबल से धूमिल हो गई थी, पूरी तरह से बहाल हो गई, जबकि चेनजे मनोरंजन जगत का नया पागल कुत्ता बन गया। उसके चेहरे को अनगिनत इंटरनेट मीम्स में इस्तेमाल किया गया और कुछ समय के लिए वह पूरे देश में मजाक का पात्र बन गया। फिर भी इस उथल पुथल के बीच भी कुछ बेवकूफ कट्टर प्रशंसक आंख मूंदकर उसका बचाव करते रहे। उन्हें यकीन था कि चेनजे किसी बुरी साजिश का शिकार हुआ है। लेकिन जल्द ही चेनजे के इर्दगिर्द नए घोटाले सामने आए, जिनकी जड़ में उसका कर्ज न चुका पाना ही था। पैसे जुटाने की एक हताश कोशिश में उसने असल में अपने ही एक प्रशंसक को बहकाने की कोशिश की। वह प्रशंसक एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, खुद भी एक दूसरी पीढ़ी की अमीर लड़की, और आखिरकार उसकी चेनजे के साथ एक बेहद अशोभनीय हाथापाई हो गई। चेनजे की सार्वजनिक छवि पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वह